बच्चों में जब टीथिंग प्रोसेस होता है या फिर जब उनके दांत निकल रहे होते हैं तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, या फिर उन्हें बार बार दस्त हो जाता है, डायरिया लग जाता है, या फिर उनको बहुत उल्टी होती है, वॉमिटिंग वगैरह होता है, या फिर उनको फीवर हो जाता है। तो टीथिंग प्रोसेस में ये बहुत ही आम और कॉमन समस्या है। और साथ ही ड्यूरिंग डेंटिशन जब बच्चों के दांत विकसित हो रहा होता है, साथ ही उनका शरीर विकसित होता है, तो उनके बोन्स में भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है और उनके दांतों में भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जो डिमांड उनका उनके फूड के थ्रू, यानी कि उनके खाने या आहार के थ्रू, या फिर जो उनको जो मिल्क मिलता है, दूध, उसके थ्रू उनकी बॉडी की कैल्शियम की डिमांड है वो कंप्लीट नहीं होती। तो इसके लिए हमें अदर सप्लीमेंट्स भी देना होता है। तो आज हम जानेंगे कि टीथिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितना समय लगता है, साथ ही जो टीथिंग प्रोसेस में बच्चों को तकलीफ होती है, चिड़चिड़ापन होता है, आप क्या होम रेमेडीज दे सकते हैं जिससे बच्चों को आराम, और क्या बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आप इन कंप्लेंट्स में दे करके नेचुरली सेफ तरीके से बच्चों को इन सारी परेशानियों में आराम आ सकता है। तो चलिए इस बात पे हम चर्चा करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाज़ा परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का जो टॉपिक है वो है टीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जब बच्चों को दांत निकल रहा होता है। बच्चों के पूरे दूध के जो दांत होते हैं वो 20 दांत निकलते हैं 0 से लेकर 3 इयर्स तक एज में, यानी कि 3 साल तक की उम्र में उनके 20 दूध के दांत निकलते हैं। और ये जो दूध के दांत निकलने शुरू होते हैं वो उनको चौथे से लेकर 7वें मंथ के बीच तक होता है। इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके गम्स में स्वेलिंग्स वगैरह हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों का दांत निकलना शुरू हो गया? सबसे पहले कि आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे कि ये टीथिंग शुरू हो गया बच्चों को। इसमें लगभग 15 दिन लगते हैं। सबसे पहला जो आपको लक्षण देखने को मिलेगा वो ये होगा कि बच्चे का जो सलाइवा, यानी कि उसका लार बहुत ज़्यादा बन रहा है, बार बार आपको उसके मुँह से लार गिरते हुए दिखेगी, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। सेकेंडली, उनका जो गम्स होता है, यानी कि जो उनके मसूड़े होते हैं, वो मसूड़ों में थोड़ा सा सूजन, कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर वक्त थिन थिन करना, रोते रहना, चिड़चिड़े होंगे वो बहुत। फोर्थली, उनको जो भी आसपास सामान मिलेगा, जो चीज़ मिलेगी उनको, वो फटाक से हाथ में लेकर फिर बाइट करेंगे, काटना चाहेंगे चीज़ों को। इससे क्या होता है कि जो उनकी टीथिंग प्रोसेस, यानी कि जो दांत निकल रहे हैं, उसमें उनको आराम मिलता है, किसी भी चीज़ को वो बाइट करना चाहते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 7 से 8 दिन तक तो बच्चों का स्वॉलन गम रहता है, यानी कि जो मसूड़े हैं वो सूजे रहते हैं। फिर धीरे धीरे 10 से 12 दिनों में उसमें एक पतली सी सफ़ेद लाइन देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे 13 से 15 दिनों के अंदर दांत पूरे निकल जाते हैं बच्चों के। सबसे पहले आगे के 2 दांत निकलते हैं बच्चों के। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उनको कभी बुखार हो जाता है, या फिर कभी उनको डायरिया वगैरह हो जाता है, दस्त लग जाती है, या उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग होती है। तो हम समझते हैं कि ये सारा जो है टीथिंग का लक्षण है या फिर टीथिंग का सिम्टम, बट ऐसा होता नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब उनके दांत निकल रहे होते हैं तो वो आसपास पड़ी चीज़ों को भी उठा के अपने मुंह में लेने लग जाते हैं। इस वजह से होता क्या है कि आसपास का जो उनका टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, जो भी उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं, वो अपने माउथ के थ्रू अपने गट तक लेके जाते हैं, अपने स्टमक तक लेके जाते हैं। इस वजह से बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से उनको डायरिया या दस्त लग जाता है, या फिर उनको उल्टियाँ होने लगती है, या तो फिर उनको बुखार हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या घरेलू उपाय हैं जिसके थ्रू से आप बच्चों को इस प्रोसेस में आराम दिला सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करके, क्लीन हैंड्स को बच्चों के जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उस पर हल्का 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 रब करेंगे तो उससे बच्चों को आराम आएगा। इनलिए आप कोई भी स्टेरिलाइज्ड साफ कॉटन का कपड़ा लें, उसको ठंडे पानी में भिगाएं और वो बच्चे को दे दें। वो जब वो अपने मुंह में लेगा और धीरे धीरे उस पर अपने मसूड़े चलाएगा तो उससे भी उसको आराम आएगा। थर्डली, आप कोई भी ऐसे हार्ड सब्सटेंस जो आपके घर में प्रेजेंट है खाने पीने की, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, या फिर खीरा हो गया, ऐसी चीज़ों को कट करके लंबे लंबे पीसेस में दे दे, जो कि वो स्वेलो ना कर पाए, घोट ना पाए। ऐसी चीज़ें वो देंगे तो वो उसको बाइट करेगा तो उससे भी उसको आराम आएगा। राउंड सिलिकन टीदर आता है बच्चों के लिए। ये सिलिकन का टीदर होता है, ये बच्चे मुंह में लेके हर वक्त इसे चबाते रहते हैं, तो इससे भी उनको जो उनके जो टीथिंग सिम्टम्स है उसमें आराम आता है। कर लेते कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इन सारे कंप्लेंट्स में आप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को दस्त वगैरह लग जाते हैं, डायरिया होने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदी बदबू वगैरह आती है, तो आप बच्चे को पोडोफाइलम दे सकते हैं। ये एक होम्योपैथिक दवा है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है बच्चों में टीथिंग के टाइम पे अगर उनको डायरिया हो जाता है। पोडोफाइलम को आप 30 पोटेंसी में 1 से 2 बूंद
1 चम्मच पानी में मिला करके सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। कंप्लेन की बात करें तो टीदिंग के दौरान बच्चों को फीवर वगैरह भी होता है, तो अगर आपके बच्चों को बहुत तेज़ फीवर और आपको ऐसा लग रहा है उसका पूरा शरीर आपको देखने में गर्म लग रहा है, उसका पूरा फेस आपको फ्लश्ड रेड दिख रहा है, साथ ही उसके गाल भी आपको छूने में गर्म लगते हैं और उसके शरीर पे हाथ रखते ही आपको एकदम ऐसा लगता है गर्म सा है, तो आप बेलाडोना को 30 पोटेंसी में 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। ज़रूर से इसमें आराम आएगा। और जो मेन कंप्लेन है कि टीदिंग के दौरान बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है हर वक्त कोई इन्हें गोदी में उठा के रखे, लिए घूमता फिरे, साथ ही वो इतने चिड़चिड़े होते हैं कि हर वक्त ठिन 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 करके रोते रहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा लार गिरते हैं, यानी कि ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है। आपको ग्रीन कलर का स्टूल मिलता है उनके डायपर में, तो आप कैमोमिला को 30 पोटेंसी में 1 से 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। इससे ज़रूर से बच्चे का जो क्रैंकीनेस है, जो चिड़चिड़ापन है और जो कंप्लेंट्स है उसमें उसको आराम आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक बायो कॉम्बिनेशन आता है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21। ये बहुत ही इफेक्टिव है टीदिंग के दौरान। अगर आप बच्चों को ये देते हैं तो इसमें जितना भी भरपूर मात्रा में अगर आपको कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड कराना है बच्चों को बाहर से, तो इसमें वो सारा कंटेंट मिलता है बच्चों को। साथ ही जो टीदिंग के जो उसके कंप्लेंट्स होते हैं उसमें भी उसको आराम आता है। तो बायोकेमिक आप 21 दे सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो आप सिर्फ 2 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम सिर्फ उसके मुंह में डालने से ये टैबलेट घुल जाता है। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा का है तो आप 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम और रात यानी कि QID दे सकते हैं। इस तरह से जो बच्चों को जो कैल्शियम की जो नीड है, यानी कि जो डिमांड है बॉडी की कैल्शियम की, वो भी इससे कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।